एक राजा था, उसने 3 सवाल पूछे। बहुत ध्यान से सुनना। पूछा उसने, भगवान कहाँ रहते हैं? जहाँ रहते हैं वहाँ से दिखाई क्यों नहीं देते? दूसरा प्रश्न उसने पूछा, भगवान किस ओर मुख करके बैठते हैं? और उसने तीसरा प्रश्न पूछा कि भगवान क्या करते हैं? घूमते घूमते सबके पास से बात राजा के पुरोहित पर आ गई। पुरोहित बड़ी चिंता में सोचने लगे कि अब क्या उत्तर दूं। महाराज कल इसका उत्तर देंगे। रात में बड़ी चिंता में किताबें 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 खकोरने लग रहे हैं। बापू चलो भोजन कर लो। नहीं बेटी तू जा, मुझे कुछ ढूंढना है। क्या हुआ पिताजी? राजा ने ऐसे ऐसे 3 सवाल पूछे। पूछा भगवान कहाँ रहते हैं, दिखाई क्यों नहीं देते? पूछा भगवान किस दिशा में मुख करके बैठते हैं? और पूछा भगवान क्या करते हैं? और उदाहरण के साथ बताना है। इतनी सी बात आप भूल गए हो। आपने ही तो मुझे बताई, मैं बता दूंगी। चलो भोजन करो। बेटी तू बता देगी? मैं बता दूंगी, चलो भोजन करो, बहुत रात होने वाली है। भोर हुई, राजा का दरबार सजा। महाराज आपके प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं, मेरी पुत्री देगी। ठीक है, ब्राह्मण की पुत्री को बुलाया जाए। राज दरबार में, भरे हुए राज दरबार में ब्राह्मण की पुत्री आ गई। बेटी तू हमारे प्रश्न का उत्तर देगी? बता भगवान कहाँ रहते हैं, दिखाई क्यों नहीं देते? तो उसने कहा महाराज मुझे दूध पीना है। आपके दरबार में दुग्ध मिलेगा पीने के लिए? ठीक है, बालिका के लिए दूध लाया जाए। लेकिन उसने वो दूध पिया नहीं, बस घूर घूर के देख रही है। क्या देख रही है बेटी? दूध पीना नहीं है तुझे? महाराज मेरी माँ कहती है दूध में घी होता है, मैं बचपन से देख रही हूँ, लेकिन कभी मुझे दूध में घी दिखाई नहीं। मैं सोचा आज दिख जाए, राजा का दूध है भाई, कुछ तो अलग होगा, लेकिन आज भी दिख नहीं रहा। तो बेटी ऐसे कैसे दिखेगा? तू भी कैसे बावरी जैसी बात करती है? अरे पहले इसे जमाएंगे, फिर इसे बिलोएंगे, माखन निकलेगा, उसे आग पे जलाएंगे, तब घी बनेगा। ओहो, तो दूध में घी है? हाँ है। महाराज इतनी सी बात आपको समझ में आती है, दूध में घी है, पर एक क्रम के बाद ही प्राप्त होता है। ऐसे ही संसार के कण कण में परमात्मा है, पर भक्ति की एक ऊंचाई के बाद ही प्राप्त होता है। इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आई? अद्वितीय ब्राह्मण की पुत्री, अद्वितीय। ठीक है, अगर वो भक्ति की एक ऊंचाई के बाद मिल जाता है तो फिर उसका मुख किस दिशा में होता है? महाराज क्या यहाँ मेरे लिए एक दिया जलवाया जा सकता है? हाँ हाँ, बालिका जो कह रही है वह करो, शीघ्र दिया जलाओ। सैनिकों ने दिया जलाया। महाराज इस जलती हुई ज्योति का मुख किस ओर कहा जाता है? पुत्री, जलती हुई ज्योति का मुख किसी ओर नहीं कहा जाता, ये सब ओर होता है। महाराज जैसे इस जलती हुई ज्योति का मुख सब ओर होता है, ऐसे ही परमात्मा का मुख भी सब ओर होता है। साधु साधु साधु, ये तो अद्वितीय है,
अद्भुत। अब बस मेरा आखिरी प्रश्न रह गया, कोई और प्रश्न नहीं मेरा बेटी, आखिरी प्रश्न का उत्तर दे दे, भगवान करते क्या हैं? ब्राह्मण की बेटी बोली, हद हो गई, सुना था राजा बहुत समझदार होता है, आप कैसे राजा हैं? मैं इतनी देर से भीड़ में खड़े खड़े बोल रही हूँ, किसी ने मुझे बैठने को आसन भी नहीं दिया है और प्रश्न पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मैं कोई मुजरिम हूँ तुम्हारी? नहीं नहीं, राजा ने कहा, भूल हुई हमसे, आओ और किसी सिंहासन पे क्या, मैं तुम्हें अपने सिंहासन पर बिठाता हूँ। राजा खुद खड़ा हो गया, ब्राह्मण की बेटी को उठाकर राज सिंहासन पर बिठा दिया। बोले, बैठकर तो अच्छा लग रहा है, पर राजदंड और मुद्रिका हो तो और अच्छा लगेगा। ले बेटी, मैं मुकुट भी धर देता हूँ तेरे सर पे। मुकुट भी धर दिया, अब बहुत अच्छी लग रही है। अब बता ना, भगवान क्या करते हैं? धीरे से बोली, एक क्षण में राजा को रंक और रंक को राजा बना दिया। और क्या चाहिए है? पल भर में राजा को रंक और रंक को राजा बना दिया। अभी भी नहीं समझ में आता कि भगवान क्या करते हैं, कैसे करते हैं? सूत जी कहते हैं, जिसको मिलना है, जब मिलना है, बस वो कहते हैं ना, प्रेम की अगन हो, भक्ति सगन हो, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। मन में लगन हो, प्रेम अगन हो, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। भक्ति सगन हो, प्रेम अगन हो, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे।